नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जब भी हम राजस्थान का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े महल, शानदार किले और दूर दूर तक फैला रेगिस्तान, है ना? पर असली राजस्थान आप जानते हैं, इन सब के परे इसके गांवों में बसता है। जी हाँ, वो गांव जहां आज भी सदियों पुरानी कहानियां और मान्यताएं सांस लेती हैं। तो सवाल ये है कि इन गांवों की हिफाजत आखिर करता कौन है? इसका जवाब है लोक देवता। अब देखिए, ये सिर्फ पूजा पाठ वाले देवता नहीं हैं। ये तो असल में लोकल हीरोज हैं। इसी मिट्टी से निकले, इसी मिट्टी से जुड़े हुए। ये वो गार्डियंस हैं जिन्होंने अपने लोगों के लिए, अपनी परंपराओं के लिए कुछ ऐसा कर दिखाया जो साधारण नहीं था। तो चलिए, आज हम कुछ ऐसे ही गुमनाम लेकिन बहुत ही खास लोक देवताओं की दुनिया में चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन देवताओं की जिनकी कहानियां, अरे वाह, एक्शन, ड्रामा, रिवेंज और सैक्रिफाइस सब कुछ है इनमें। मतलब ये वो कहानियां हैं जो आज भी लोगों के दिलों में एक जोश भर देती हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है झड़ा जी का। इनकी कहानी आप कह सकते हैं न्याय और परिवार के सम्मान की एक ऐसी कहानी है जिसकी शुरुआत बदले की आग से हुई थी। तो ये झड़ा जी हैं कौन? इन्हें रूपनाथ के नाम से भी जाना जाता है और ये मशहूर लोक नायक पाबू जी के भतीजे थे। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हिमाचल प्रदेश में लोग इन्हें बालकनाथ के रूप में पूजते हैं। इनके जो मुख्य मंदिर हैं वो आपको मिलेंगे जोधपुर के कोलूमांड में और बीकानेर के सिम्भूद्रा में। इनकी कहानी को ना हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, जब जायल के राजा जींदराव खींची ने इनके पिता और चाचा की हत्या कर दी। दूसरा हिस्सा, जब झड़ाजी ने बदला लेने की कसम खाई। और तीसरा, वो क्लाइमैक्स, जब उन्होंने जींदराव खींची को मारकर अपने परिवार का सम्मान वापस हासिल किया। और शायद इसीलिए लोग उन्हें सिर्फ एक देवता की तरह नहीं, बल्कि इंसाफ के एक सिंबल के तौर पर पूजते हैं। चलिए, अब एक और हीरो की कहानी सुनते हैं। ये हैं झुंझार जी और इनकी कहानी है अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए सबसे बड़ा बलिदान देने की। झुंझार जी का जन्म हुआ था सीकर जिले के इमलोहा गांव में, पर इनका जो सबसे बड़ा मंदिर है वो पास के ही स्यालोडड़ा गांव में है। और हां, हर साल रामनवमी पर यहां एक जबरदस्त मेला भी लगता है। यहाँ सबसे कमाल की बात है कि कैसे एक आम इंसान देवता बन गया। हुआ ये कि वो स्यालोदड़ा गांव में गायों को चोरों से बचाते हुए शहीद हो गए। पर मंदिर में जानते हैं क्या होता है? उनकी पूजा एक दूल्हे के रूप में की जाती है। और अकेले नहीं, साथ में उनकी पत्नी और 3 भाइयों की मूर्तियां भी हैं। सोचिए, ये दिखाता है कि कैसे एक शहादत को एक जश्न में बदल दिया गया। ये सिर्फ उनके बलिदान का सम्मान नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवार का सम्मान है। अच्छा, तो अभी तक हमने बात की वीरता और बलिदान की। अब जरा उन देवताओं के बारे में जानते हैं जो गांव वालों की रोजमर्रा की मुश्किलों में काम आते हैं। आप इन्हें स्पेशलिस्ट प्रोटेक्टर भी कह सकते हैं। इस कैटेगरी में 2 बड़े नाम आते हैं। एक हैं केसरिया कुंवर जी, जिनका काम है सांपों से बचाना, और दूसरे हैं आलम जी, जो घोड़ों और गायों के रखवाले माने जाते हैं। मतलब दोनों का अपना अपना खास डोमेन है। अब केसरिया कुंवर जी की बात करें तो इनका कनेक्शन है महान लोक देवता गोगा जी से। ये उनके बेटे हैं और इन्हें पूजा जाता है सांपों से बचाने वाले देवता के तौर पर। और ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि रेगिस्तान में सांप एक बहुत बड़ा खतरा होते हैं। इनका जो पूजा स्थल यानी थान होता है वो आपको हमेशा खेजड़ी के पेड़ के नीचे मिलेगा और इनका झंडा होता है सफेद। ये दिखाता है कि वो नेचर से कितने जुड़े हुए थे। और अब आते हैं आलम जी पर। ये राठौड़ वंश की जैतमालोद शाखा से थे। देखिए, उस कल्चर में जहां जानवर ही आपकी सबसे बड़ी दौलत हो, वहां आलम जी जैसे देवता का होना बहुत जरूरी है। वो घोड़ों और गायों की रक्षा करते हैं, जो गांव की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं, है ना? धोरी मन्ना में उनका जो मेन मंदिर है वो इतना फेमस है कि उस जगह को आलम जी का धौड़ ही कहा जाता है। ओके, तो अभी तक हमने जितने भी देवताओं की बात की उन सब के मंदिर हैं, मूर्तियां हैं, पूजा का एक तरीका है, राइट? पर अब हम एक ऐसे देवता से मिलने वाले हैं जो इन सारे नियमों से एकदम परे हैं। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर ले आता है। क्या किसी भगवान के लिए मंदिर का होना वाकई जरूरी है? क्या भक्ति दिखाने के लिए मूर्ति चाहिए ही चाहिए? तो इसी सवाल का जवाब शायद हमें मामादेव में मिलता है। इन्हें बारिश का देवता माना जाता है और ये इतने अनोखे देवता हैं कि इनकी पूजा का तरीका भी सबसे हटकर है। तो देखिए मामादेव की पूजा कैसे होती है। पहली बात, इनका कोई मंदिर नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कुछ भी नहीं।
बल्कि गांव के बाहर लकड़ी का एक तोरण यानी एक गेटवे जैसा बना दिया जाता है और बस उसी की पूजा होती है। और उन्हें खुश करने के लिए ताकि बारिश हो, भैंसे की बलि भी दी जाती है। ये सब क्या बताता है? यही कि मामादेव कोई इंसानी शक्ल वाले देवता नहीं, बल्कि वो खुद नेचर की एक पावरफुल फोर्स हैं और लोग उनकी पूजा उसी रूप में करते हैं। तो इन सारी कहानियों को सुनकर हम क्या समझें? क्या ये सिर्फ पुरानी बातें हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में एक जीती जागती लोक परंपरा का हिस्सा हैं, जो आज भी राजस्थान के कल्चर को आप कह सकते हैं एक शक्ल दे रही हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये देवता हमें राजस्थानी कल्चर की जड़ों के बारे में बताते हैं। जैसे झड़ा जी हमें इंसाफ और सम्मान की अहमियत सिखाते हैं। झुंझार जी सिखाते हैं कि समाज के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना कितना बड़ा गुण है। केसरिया कुंवर जी और आलम जी हमें दिखाते हैं कि प्रकृति और जानवरों से रिश्ता कितना गहरा है। और मामादेव वो हमें नेचर की ताकत का सम्मान करना सिखाते हैं। ये सब मिलके ही तो वहाँ की एक मजबूत लोकल आइडेंटिटी बनाते हैं। तो आखिर में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, हमारे अपने आसपास ऐसी कितनी ही कहानियां, कितने ही ऐसे विश्वास जिंदा होंगे जिनके बारे में हम जानते तक नहीं। शायद हमें बस थोड़ा रुककर उन्हें देखने और समझने की जरूरत है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में।